दोस्तों एनडीसी एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है ये क्लास होती है अपनी मैथमेटिक्स के लिए और इस क्लास में पढ़ रहे थे अपन कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज में अपन ने लगभग पोर्शन तो कंप्लीट कर लिया था, कॉन्सेप्ट कर लिए थे। अभी एक दो कॉन्सेप्ट और बच रहे हैं, वो करेंगे आज की क्लास में। एक इंस्टॉलमेंट करेंगे, उसके बाद में चलेंगे आगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ये एक टाइप है चक्रवर्ती ब्याज में, जिसमें क्या है कि जब कोई धनराशि टी समय में A1 हो जाती है। ये A का मतलब क्या है, अमाउंट है, मिश्र धन है, और 2T समय में A2 हो जाती है, ये भी अमाउंट है। तो एक तो T समय में पहले कुछ अमाउंट हो रहा है, फिर इस T के दुगुने समय में कुछ अमाउंट हो रहा है, ठीक है। तो उसमें अपने को धनराशि पूछी जाती है, मूलधन पूछा जाता है P। तो अपन क्या करते हैं, अगर अपने को मूलधन याद करना है तो A1 का स्क्वायर और बट्टे में A2, ये इसका फॉर्मूला होता है। बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है, जो पहला अमाउंट दिया हुआ है उसका स्क्वायर कर देंगे और नीचे दूसरा अमाउंट दिया हुआ वो रख देंगे, तो उससे अपने को P मिल जाएगा, मूलधन मिल जाएगा। ये इसका फॉर्मूला होता है। इसको अपन कॉन्सेप्ट से भी देखेंगे। अगर फॉर्मूला याद कर सको तो ये याद कर लेना, कॉन्सेप्ट अगर देखो तो वो भी अपन समझेंगे। जैसे मैं पहले क्वेश्चन पे चलता हूँ। अगर कोई धन चक्रवर्ती ब्याज की दर से 5 वर्ष में 4500 रुपये हो जाता है और 10 वर्ष में 6750 रुपये हो जाता है, तो धन ज्ञात करो। पूछा क्या है इसमें, प्रिंसिपल पूछा है, मूलधन पूछा है। 5 वर्ष में 4500 हो रहा है, पहले प्रिंसिपल था, फिर 5 साल में 4500 हो गया। अच्छा, ये कुछ प्रिंसिपल था, ब्याज व्याज सब जोड़ के 5 साल में 4500 हो गया। फिर 4500 से 6750 हो गया, ये भी 5 साल में, ठीक है। तो 5 साल में 4500 होता है, और 10 साल में, मतलब यहां से 10 साल हो रही है, तो यहां से 10 साल में 6750 हो रहा है, तो यहां से तो 5 साल ही होगा, ठीक है। सबसे पहले तो प्रिंसिपल बराबर फॉर्मूले से कर लेता हूं, तो A1 स्क्वायर बट्टे A2, कुछ नहीं करना, जो पहले मिश्र धन दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है, उसका स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर करेंगे तो 4500 गुणा 4500, स्क्वायर कर दिया, 2 बार लिख दिया। और नीचे जो दूसरा अमाउंट दिया हुआ है 6750, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया A1 स्क्वायर बट्टे A2। यहाँ पर ने इसको रख दिया 4500 गुणा 4500, स्क्वायर कर दिया ऊपर और नीचे ये रख दिया। अब यहाँ से सोल्व करेंगे तो 0 से 0 काट देंगे, इसको 25 से काटेंगे, 25 से 2 बार कटेगा, 50, 17 बचेंगे, 17 और 5 तो 175 हो जाएगा। 175 कटेगा, 4 और 3 7 बार 27, और इसको 25 से काटूंगा तो 400 कटता है 16 बार, और 50 है तो 2 और 18 बार, ठीक है। और 9 से काट देंगे इसको 3 बार और इसको 2 बार, तो यहाँ 3 से 4500 को काट देंगे 1500 बार, तो ये मेरे पास आ जाएगा 3000, ठीक है। 3000 रुपये आ गया प्रिंसिपल, ठीक है। अब इसको अगर कॉन्सेप्ट से करना चाहें अपन तो कैसे करेंगे, प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल 5 साल में हो गया 4500, फिर 5 साल में हो गया 6750, ये भी 5 साल में हो रहा है, ये भी 5 साल में हो रहा है, ठीक है। स्टार्टिंग में कोई धनराशि थी जो 5 साल बाद में 4500 हो गई, और फिर 5 साल बाद में 6750 हो गई, मतलब यहाँ से 10 साल बाद में 6750 हो गई। तो पहले मैं क्या करूँगा, इन दोनों का रेशियो निकाल लूँगा। भाई यहाँ से यहाँ जाने में 5 साल का टाइम लग रहा है, तो 5 साल स्टार्टिंग में 4500 था, उसका ब्याज बढ़ के और अमाउंट टोटल हो गया 6750, तो 6750 बटे 4500, इनका रेशियो निकालूंगा तो ये 0 से 0 कटेगा, और ये अभी अपन ने काटा था, ये 18 बार कटेगा और ये 27 बार कटेगा, तो ये आ जाएगा 9 से और काट दूंगा तो 3 आ जाएगा, और ये 2 आ जाएगा, मतलब 3 बट्टे 2 गुना हो रही है। अच्छा, कल अपन ने एक चीज़ देखी थी कि बराबर टाइम में उतनी गुना होती है। 5 साल में अगर कोई चीज़ 5 गुना हो रही है तो अगले 5 साल में भी 5 गुना हो जाएगी, तो 3 बट्टे 2 गुना हो रही है। यहाँ से यहाँ आने में 3 बट्टे 2 गुना हो रही है 5 साल में, तो यहाँ से यहाँ आने में भी 3 बट्टे 2 गुना होगी 5 साल में, ये बात मैं समझ सकता हूँ। यहाँ से यहाँ 3 बट्टे 2 गुना होगी, तो प्रिंसिपल था स्टार्टिंग में, और 3 बट्टे 2 गुना होके और ये हो गई 4500, ठीक है। तो यहाँ से प्रिंसिपल आ गया 4500,
और गुणा कर दूंगा, 3/2 है, ये उल्टा हो जाएगा 2/3। 3 से 45 को काटूंगा 1500 और ये आ जाएगा मेरे पास 3000 रुपये। ठीक है, करना क्या है, जो यहाँ 5 साल में यहाँ से यहाँ जितने गुना हो रही है, अगले 5 साल में यहाँ से यहाँ उतनी गुना होगी। तो ये डाटा मेरे पास दोनों दिए हुए हैं, तो यहाँ से मैंने रेशियो निकाल लिया कि यहाँ से यहाँ कितने गुना हो रही है, तो मैंने देखा 3/2 गुना हो रही है। ठीक है, तो यहाँ से 3/2 गुना हो रही है, तो ये भी 5 साल में भी 3/2 गुना होगी। तो प्रिंसिपल था स्टार्टिंग में भी, फिर 3/2 गुना हो गया 4500 हो गया, तो प्रिंसिपल मैंने निकाल लिया 3000 रुपये। अगला क्वेश्चन, कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज से 2 वर्ष में 650 हो जाता है। 2 साल में कोई धनराशि थी P, 2 साल में हो गई 650, ये हुआ है 2 साल में, और 4 साल में 676 हो जाता है, 676 हो जाती है, ये भी 2 साल में। ये 4 साल स्टार्टिंग से दिया हुआ होता है, यहां से यहां जाने में इसको 4 साल का टाइम लग गया। ठीक है, तो 2 साल में 650 हुई, यहाँ से 4 साल में 676 हुई, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से 2 साल में 676 हो गई 650 से। ठीक है, तो पहले तो फॉर्मूले से देखूंगा, तो P बराबर A1 स्क्वायर बट्टे A2। A1 स्क्वायर करूंगा तो A1 है 650, पहला अमाउंट ये है, तो 650 गुणा 650 बट्टे दूसरा अमाउंट है 676, 676। ठीक है, अब इसको काट दूंगा मैं, तो ये कटेगा, 13 से कट जाएगा, 13 5 65 और 1 0, 13 5 65, 2 बच गया, 26 है तो 13 दूने 26, 52 आ गया। फिर से 13 से काट दूंगा, 13 चौक 52, 13 पंचे 65, तो 50 और ये 50, तो इस 4 से काट दूंगा, 2 से ये कटेगा 25 बार और 2 से ये कटेगा 25 बार, तो ये आ जाएगा मेरे पास 25 गुणा 25। 25 का स्क्वायर होता है 625, तो 625 आ गया मेरे पास प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल आ गया A1 स्क्वायर बट्टा A2। मैंने 650 गुणा 650 कर दिया, नीचे 676, इसको मैंने सोल्व किया तो 625 आ रहा है, जो कि प्रिंसिपल आ गया मेरे पास। अगर इसको कॉन्सेप्ट से चले तो प्रिंसिपल था 650 हो गया, फिर 676 हो गया, ये 2 साल में हुआ, ये भी 2 साल में हुआ। सबसे सही तो वही पड़ता है कि अगर सेम टाइम है दोनों बार में, तो सीधा A1 स्क्वायर बटा A2 लगा दो। अगर वैसे नहीं समझ में आ रहा तो पहले मैं इनका रेशियो निकाल लूंगा, तो 676 बट्टे 650, 13 से काटूंगा ये आएगा 50, ये 13 से काटूंगा तो ये आएगा 50 और 2 52। ठीक है, फिर से 2 से काट दूंगा तो ये आएगा 26 और ये आएगा 25। मतलब यहाँ से यहाँ जाने में 26 बट्टे 25 गुना हो रही है, तो यहाँ से यहाँ आने में भी 26 बट्टे 25 गुना होगी। तो मैं कह सकता हूँ स्टार्टिंग में प्रिंसिपल था जो कि हो गया 26 बट्टे 25 गुना, और होके कितना हो गया 650 हो गया। तो प्रिंसिपल 650 और ये 26 बट्टा 25 है, उधर जाके उल्टा हो जाएगा 25 बट्टे 26। 13 से काटूंगा तो ये 2 बार कटेगा, ये 13 5 65, 50 बार कटेगा। फिर इस 2 को इससे काटूंगा तो ये 25 आएगा, और ये 25 गुणा 25 625 हो जाएगा। अच्छा, फॉर्मूला यहीं से बना है, फॉर्मूला कोई अलग से नहीं बना, वही सेम चीज़ जाके उधर गुणा होती है, वही 25 गुणा 25 उसमें आ रहा था, वही इसमें आ रहा है। फॉर्मूला यहीं से जनरेट होता है, कोई अलग से नहीं होता है। तो यहाँ आ गया मेरे पास आंसर 625। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कोई धनराशि है चक्रवर्ती ब्याज की दर पर 10 वर्ष में 66,300 रुपये हो जाता है, और 20 वर्ष में 10 वर्ष में 66,300 हो रही है, 20 वर्ष में 99,450 रुपये हो रही है। तो धन ज्ञात करो। सेम चीज़ है, अगर प्रिंसिपल ज्ञात करना तो A1 स्क्वायर बट्टे A2 66,300 गुणा 66,300 बट्टे में 99,450। ठीक है, 1 0 से 1 0 काट दूंगा मैं। 6,630 है, 9,945 है। यहाँ से एक चीज़ दिख रही है कि
ये 6 है, ये 6000 है, ये 9000 है, 1.5 गुना है। 6 यहाँ 630 है और 945 है, 1.5 गुना है, तो ये कट जाएगा 2 बार, ये कट जाएगा 3 बार। ठीक है, 3 से इसको काट दूंगा मैं, तो ये कटेगा 1 बार, सॉरी 2 बार, ये भी 2 बार, ये 1 बार और 2 0। तो ये मेरे पास आएगा 4 4 और 2 0, 44,200 आएगा मेरे पास प्रिंसिपल। ठीक है, वही सेम चीज है, कोई प्रिंसिपल था, फिर 66,300 हुआ, फिर 99,450 हुआ। ये टाइम 10 साल था, ये टाइम भी 10 साल था। अगर यहाँ से देखूँ तो 20 साल का हो गया। तो 10 साल में यहाँ से यहाँ जा रहा था, अगले 10 साल में यहाँ से यहाँ जा रहा था, तो यहाँ से यहाँ जाने में जितना गुना हो रहा था उतना ही यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास आया 44,200। इसी को मैं वैसे भी कर सकता हूँ, पहले इनका रेशियो निकालूंगा, रेशियो निकालूंगा तो क्या आएगा, रेशियो निकालूंगा तो ये आएगा 99,450 बट्टे 66,300। ये कट जाएगा इससे, ये 3 बार, ये 2 बार, मतलब 3/2 गुना हो रहा है यहाँ से, तो यहाँ भी 3/2 गुना हो जाएगा। तो प्रिंसिपल का गुना हो जाएगा 3/2 और गुना हो क्या जाएगा 66,300। इसको मैं आगे सोल्व करूंगा, 66,300 गुणा 2/3, 3/2 था, 2/3 हो गया, ये यहाँ से कट के सेम चीज आ जाएगी। ये 22,100 हो रहा है, 22,100 का गुना करेंगे तो 44,200 हो जाएगा, जो कि आ गया मेरे पास प्रिंसिपल। कोई डन। ठीक है, अगर कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की दर पर 2 वर्ष में 8,000 हो रही है और 5 वर्ष में 27,000 हो रही है, ये उससे थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन, तो इसमें वो फॉर्मूला नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, जैसे ये पी था, ये हो रहा है 8,000, कितने टाइम में, 2 साल में। 8,000 से हो रहा है 27,000, तो 27,000 होने में 5 साल का टाइम लग रहा है यहां से, तो यहां से कितना लगेगा, 3 साल का। यहां से यहां 2 साल का टाइम लग रहा है, यहां से यहां 3 साल का टाइम लग रहा है, तो उसमें फॉर्मूला तो नहीं लगेगा a1² वाला, क्योंकि उसमें तभी लगता है जब यहां भी सेम बढ़ रहा हो, यहाँ भी सेम बढ़ रहा हो, यहाँ भी सेम बढ़ रहा हो, यहाँ 2 साल बढ़ रहा है, यहाँ भी अगर 2 साल बढ़ रहा तो वो सीधा फॉर्मूला लगा देते, लेकिन यहाँ फॉर्मूला नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ 2 साल बढ़ रहा है, यहाँ 3 साल बढ़ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, पहले इनका रेशियो निकालूंगा। ठीक है, इनका रेशियो निकालूंगा तो ये है 8,000 और ये है 27,000, तो ये कट जाएगा, 3 0 से 3 0 कट गया, ये 8 आ गया, ये 27 आ गया। अच्छा, 3 साल में जब हो रहा है, ये 3 साल में 8 से 27 हो रहा है। अगर मेरे को 1 साल का निकालना हो, कल अपन ने पढ़ा था 1 साल का निकालना हो तो क्यूब रूट कर देंगे दोनों तरफ, क्यूब रूट कर देंगे तो ये आएगा 2 और ये आएगा 3, मतलब 2 से 3 हो रहा है, 2 से 3 1 साल में हो रहा है। यहाँ मेरे को 2 साल का देखना है, तो 2 साल का देखना तो 2 से 3, 1 साल में इतना हो रहा है, दूसरे साल में भी 2 से 3 हो रहा है, ये आ गया 4, ये आ गया 9, मतलब 4 से 9 हो रहा है। ये अपना अपन जानते हैं, ये है प्रिंसिपल, ये है अमाउंट। ठीक है, 4 से 9 हो रहा है 2 साल में, और अमाउंट है मेरे पास 9 यूनिट। तो मैं कह सकता हूं ये अमाउंट ही तो है मेरे पास यहाँ पे, तो ये 8,000 है, वो 9 यूनिट का मान है, तो 9 यूनिट का मान है 8,000, मेरे को चाहिए 4 यूनिट का मान, प्रिंसिपल चाहिए। प्रिंसिपल कितना है, 4 यूनिट, और 9 यूनिट का मान मेरे को दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 8,000, तो ये यहाँ से आ गया 8 चौक 32,000 और बट्टे आ गया 9। ठीक है, ये आ गया मेरे पास प्रिंसिपल। ठीक है, अगर अपन वैसे देखें तो 4 से 9 हो रहा है, मतलब प्रिंसिपल का 9/4 गुना हो रहा है, और गुना हो गया कितना आ रहा है, 8,000। तो यहां से भी कर सकते हैं, प्रिंसिपल बराबर 8,000 गुणा, ये उधर जाके उल्टा हो जाएगा तो 4/4
9 हो जाएगा। ये सेम चीज़ है और कोई खास फर्क नहीं है इसमें, यहाँ भी वही हो रहा है वहाँ भी वही हो रहा है। इसमें ध्यान क्या रखना है कि इसमें a1 स्क्वायर बटा a2 का फॉर्मूला नहीं लगाना एक तो, क्योंकि वहाँ तो सेम टाइम हो रहा था, यहाँ से यहाँ जितना गुना हो रहा था यहाँ से यहाँ भी उतना गुना कर देते अपन, लेकिन इसमें यहाँ 3 साल का टाइम है, यहाँ 2 साल का टाइम है, तो सेम नहीं हो रहा, सेम नहीं हो रहा तो गुणा नहीं कर पाएंगे, गुणा नहीं कर पाएंगे तो यहाँ से यहाँ 3 साल में हो रहा है तो अपन 1 साल का निकाल लेंगे, ये 1 साल का निकालेंगे, यहाँ से यहाँ कितना चेंज हो रहा है, उसी 1 साल को अपन यहाँ 2 साल में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे? 2 से 3 हो रहा है अगर 1 साल में, तो दूसरी साल में भी 2 से 3 होगा, अपन इनको गुणा कर लेंगे, ये 4 आएगा ये 9 आएगा, मतलब 4 से 9 हो रहा है 2 साल में। ठीक है, अगर 1 साल की और बात करता, 3 साल का निकालना होता तो मेरे को 2 से 3 2 से 3 और 2 से 3, तो ये हो जाता 8 और ये हो जाता 27, जो कि वहाँ हो रहा था 3 साल में 8 से 27 हो रहा था, 1 साल में 2 से 3 हो रहा है, 2 साल में 4 से 9 हो रहा है, 3 साल में 8 से 27 हो रहा है। ये जो पहले वाला ये प्रिंसिपल है, बाद वाला अमाउंट है। ध्यान बस यही रखना है इसमें, एक तो वो फॉर्मूला मत लगा देना, टाइम अलग अलग है, यहाँ 2 साल का टाइम है, यहाँ 3 साल का टाइम है, तो 3 साल अलग अलग टाइम दिया हुआ हो तो पहले 1 साल का निकालेंगे फिर यहाँ अप्लाई कर देंगे 1 साल को 2 साल में। ठीक है, बस ये एक ही चीज़ ध्यान रखनी है यहाँ पे। नेक्स्ट अपन चलते हैं चक्रवर्ती ब्याज में किस्त पर। चक्रवर्ती ब्याज में किस्त वैसे मोस्टली एग्जाम में तो पूछा नहीं जाता, राजस्थान की एग्जाम में तो, पर एसएससी वगैरह में भी काफ़ी कम ही पूछा जाता है, लेकिन फिर भी अपन कोई भी ऐसी चीज़ नहीं छोड़ेंगे जहाँ से क्वेश्चन आ गया और अपने को आए नहीं, तो अपन सारी चीज़ें पढ़ते हुए चलेंगे, थोड़ा सा देखेंगे इसको भी, चक्रवर्ती ब्याज में किस्त कैसे होती है, कैसे निकालते हैं, कैसे सोल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले किस्त की बात करूँ तो मैं चक्रवर्ती ब्याज की किस्त होती है प्रिंसिपल बराबर x 100/100 प्लस r, ये होती है 1 साल की। ठीक है, 1 साल में पर अपने को पूछा नहीं जाता क्योंकि कम से कम 2 किस्त होती है, 2 साल का पूछा जाता है इसमें मोस्टली, पर 1 साल का ये होता है। बात करूं मैं 2 साल की तो प्रिंसिपल बराबर x 100/100 प्लस r, ये तो हो गया 1 साल का, प्लस x 100/100 प्लस r इसका स्क्वायर, ये हो गया 2 साल का। अगर बात करूं 3 साल की मैं, तो प्रिंसिपल बराबर होता है x 100/100 प्लस r प्लस x 100/100 प्लस r का स्क्वायर प्लस x 100/100 प्लस r का क्यूब। ठीक है, ये ऐसे बढ़ता जाता है, जितने टाइम के लिए याद करना अपने को, जैसे ये हो गया 3 साल के लिए, ये हो गया 3 साल के लिए। 1 साल के लिए होता है x 100/100 प्लस r, 1 साल का। दूसरी साल पे चलेंगे तो एक बार तो ये आ गया, दूसरी साल का ये आ गया x 100/100 प्लस r, इसका स्क्वायर कर देंगे, ये 2 साल के लिए हो गया। तीसरी साल पे चलेंगे तो ये पहली साल का, ये दूसरी साल का, तीसरी साल का और निकालेंगे तो x गुणा 100/100 प्लस r का क्यूब। यहाँ पे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे p हो गया प्रिंसिपल, ये हो गया मूलधन हो गया p, तो ये तो अपन जानते हैं। x यहाँ पे किस्त की राशि हो गई, ठीक है, और r दर होती है, रेट या दर। ठीक है, तो सारी चीजें आ गई, प्रिंसिपल मूलधन हो गया, x यहाँ पे किस्त की राशि हो गई, कितनी किस्त की राशि कितनी है वो निकालते हैं, तो x का मान निकालते हैं। r यहाँ पे दर हो गई, तो ये 3 साल का फॉर्मूला हो गया, ये 2 साल का फॉर्मूला हो गया, ये 1 साल का फॉर्मूला हो गया। इसको अपन अगर ओवरऑल देखें तो p बराबर होता है x 100/100 प्लस r प्लस x 100/100 प्लस r स्क्वायर प्लस, ये ऐसे ही चलता जाता है जितनी बार पूछे, लास्ट में आता है प्लस x 100/100 प्लस r की पावर n पावर तक चलता है। ये n यहाँ पे क्या है, जितने साल के लिए निकाल रहे हैं, अगर 5 साल के निकाल रही है
तो अपन n की जगह 5 रख देंगे, 5 तक बढ़ा देंगे इसी को। इसी में अगर मैं अक्स और 100/100 प्लस अक्स इसको कॉमन ले लूँ, कॉमन ले लूँगा तो यहाँ इसकी जगह तो क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा केवल। ये तो पूरा आ ही गया कॉमन में, प्लस में आगे क्या बचेगा, 100/100 प्लस आर, और ऐसे ही चलता जाएगा। और ये लास्ट में आ जाएगा 100/100 प्लस आर की पावर आ जाएगी n-1। ठीक है, तो यहाँ मैंने अक्स और 100/100 प्लस आर को कॉमन ले लिया, तो ये n-1 तक बढ़ जाएगा। ये इसका जनरल फॉर्मूला होता है किस्त का चक्रवर्ती ब्याज में। अगर इसको काम में लेते हुए अब क्वेश्चन करेंगे, अच्छा इसका मेथड भी होता है, लेकिन मेथड इसमें बहुत मुश्किल होता है, उसको समझना नॉर्मल नहीं होता। तो अपन क्या करेंगे, मेथड से चलेंगे, इससे फॉर्मूले से ही चलेंगे। तो एक आदमी 10% चक्रवर्ती ब्याज पर 21,000 रुपये का ऋण लेता है, और हर वर्ष के अंत में उसे बराबर कितनी राशि में देनी पड़ेगी कि 2 वर्षों में ऋण का भुगतान हो जाए। मतलब क्या कह रहा है, रेट यहाँ पर 10% की है, 21,000 रुपये ये यहाँ पे प्रिंसिपल है। वर्ष के अंत में कितनी राशि देनी पड़े कि 2 वर्ष में, मतलब 2 वर्ष का पूछ रहा, मतलब 2 किस्त में पूछ रहा है, 2 किस्त में पूछ रहा है। तो अपन फॉर्मूला लगाएंगे पहले तो 2 वर्ष का, P बराबर x 100/100 प्लस आर, ये 1 साल का हो गया, प्लस में x 100/100 प्लस आर, इसका स्क्वायर कर देंगे। ये 2 साल का फॉर्मूला हो गया। इसी में मैं x 100/100 प्लस आर इसको ले लूंगा कॉमन, इसको कॉमन ले लिया तो इसकी जगह तो एक ही बच गया, प्लस में x 100/100 प्लस आर, ये कॉमन आ गया, तो इधर क्या बचा 100/100 प्लस आर, इतना ही बचा। अब मैं वैल्यू पुट कर दूंगा, मेरे को प्रिंसिपल दिया हुआ है 21,000 बराबर x का मान निकालना है मेरे को 100/, r का मान 10% है यहाँ पे रेट, तो 10% इसमें जोड़ेगा तो 110 हो जाएगा, और गुणा कर दूंगा 1 प्लस ये भी 100/110 हो जाएगा। ठीक है, तो 21,000 बराबर आ जाएगा मेरे पास x गुणा 100/110 है, 0 से 0 काट दूंगा तो 10/11, इधर 1 प्लस 100/110 है, अगर मैं यहाँ एलसीएम 110 लूंगा तो 110 ऊपर आएगा, 110 में 100 जुड़ जाएगा तो 210 हो जाएगा, और 210/110 आएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये 21/11 बचेगा मेरे पास। ठीक है, 21/11 बचेगा। अब इधर x का मान निकालूंगा तो 21,000 गुणा जो नीचे वो ऊपर आ जाएगा 11 गुणा 11 बट्टे में 10 गुणा 21, 21 से ये कट जाएगा 21,000 1000 बार, और 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 100 बचेगा, और 11 का स्क्वायर होता है 121 और 2 0, 12,100 रुपये का x का मान आ गया मेरे पास, एक किस्त का मान आ गया 12,100। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कुछ धनराशि वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 5%, दर क्या है 5%, चक्रवर्ती ब्याज देकर प्रति रुपये 17,640 की 2 वार्षिक किस्तों में चुकाई जाती है। तो उधार ली गई राशि कितनी है, मतलब प्रिंसिपल पूछा है मेरे को, 2 किस्तों में चुकाना है, 5% की दर है, प्रिंसिपल पूछा है, किस्त का मान है 17,640, तो मैं सारी चीजें लिख दूंगा यहाँ पे। अच्छा 2 किस्त में चुकानी है तो पहले मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ 2 किस्त का, 100/100 प्लस आर, ये कॉमन लिया था तो 1 प्लस 100/100 प्लस आर, इतना बच गया, ये फॉर्मूला हो गया 2 साल का। प्रिंसिपल तो ज्ञात ही करना है,
अक्स कितना है 17,640 गुणा 100/100 प्लस आर, 100/105 लिख दो इसको, क्योंकि आर का मान कितना है 5 है, तो 100/105 लिख दिया गुणा, ये भी 1 प्लस 100/105 आएगा। अच्छा ये एक प्लस में है तो इसको 17,640 गुणा 100 को इसको काट दूंगा, ये 20/21 हो जाएगा गुणा 105 ऊपर जाएगा और इससे ये जुड़ जाएगा 100, तो 205 हो जाएगा, नीचे 105, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 205/105, इसको 5 से काट दूंगा तो ये कटेगा 41 बार, ये कटेगा 21 बार, तो ये आ जाएगा 41/21। ठीक है, ये है प्रिंसिपल का मान। यहाँ से मैं सोल्व कर लूंगा, 21 से काट दूंगा इसको, तो 21 से काटूंगा तो 21 का 4 गुना होता है 84, और 84 होता है 168, तो ये जाएगा 8 बार, 8 बच जाएगा, और इधर 4 है तो 4 बार चला जाएगा 84 में और 0। फिर से काट दूंगा 21 से, 21 4 84 और 40 आ जाएगा, तो मेरे पास संख्या आ गई 40 गुणा 20 गुणा 41। 40 गुणा 20 करेंगे 800 और गुणा में 41, तो ये आ जाएगा 8 8 4 32 और 2 0, 32,800 आ गया। एक किस्त का मान, सॉरी प्रिंसिपल का मान आ गया 32,800 रुपये। ठीक है, तो यहाँ उस पिछले क्वेश्चन में मेरे को पूछा था, पिछले क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया हुआ था, किस्त का मान पूछा था मेरे को, तो किस्त का मान हो गया अक्स, अक्स का मान मैंने ज्ञात कर लिया। इस क्वेश्चन में किस्त का मान मेरे को दिया हुआ था 17,640 और मेरे को प्रिंसिपल पूछा था, तो मैंने प्रिंसिपल ज्ञात कर लिया 32,800। किस्त के ये 2 ही क्वेश्चन करेंगे और कल की क्लास में प्रैक्टिस और कर लेंगे किस्त पे। बाकी किस्त में या तो आएगा नहीं क्वेश्चन, आएगा तो 2 साल का ही आएगा, 3 साल पे भी नहीं जाएगा चक्रवर्ती ब्याज में। नॉर्मली तो इसका इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन आता ही नहीं है, लेकिन अगर आएगा तो 2 साल तक जाएगा या मुश्किल से 3 साल पे चला जाएगा। 3 साल का क्वेश्चन कल की क्लास में कर लेंगे अपन, और कल की क्लास पूरी प्रैक्टिस पे चलेगी। आज यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट सारे खत्म हो गए, इसके कल की क्लास में करेंगे प्रैक्टिस। एक बड़ी क्लास लेंगे 50 क्वेश्चन की कम से कम, तो उसमें सारे क्वेश्चन अपन करवा देंगे, उसके बाद में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास में करते हैं अपन इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं कल की क्लास में।